नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा सिखाना चाहता हूं, एसटीएफएल में दोस्तों आप और सिर्फ स्टॉक के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि दोस्तों वेल्थ मैनेज कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आप सीखेंगे। बिकॉज देखिए, मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जो 2020 को एकदम दोस्तों छोड़ दिए। 2020 यस खराब था स्टार्टिंग में, और 2020 बहुत मेमोरेबल रहेगा। बिकॉज जिस हिसाब से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, जिस हिसाब से दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, लेकिन उसी हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट कितना मजबूत है। वो दोस्तों कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में कुछ आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिना उसका कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो गाइस, एक दिग्गज हैं, बात की जाए रामदेव अग्रवाल जी, उनके कुछ दोस्तों टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। हमेशा स्टॉक का वीडियो तो आते रहेगा, और डेफिनेटली कितने स्टॉक आप बाइंग कर देंगे, डेली तो बाइंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, बीच बीच में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका क्या फार्मूला है, और अगर वो स्टॉक मार्केट से बिलियनियर बने हैं तो कोई दोस्तों ट्रिक्स एंड टिप्स उन लोग फॉलो किए होंगे, कुछ डिसिप्लिन फॉलो किए होंगे। तो भाई, उनकी जो इतनी मेहनत है, उन्होंने दोस्तों बहुत ही सीधे शब्दों में उन सब चीज़ को बताया है। क्या वो उन सब चीज़ को फॉलो करके हम लोग अमीर बन सकते हैं? क्या दोस्तों हमें उन सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए? तो 10 पॉइंट मैं शेयर करूंगा कि आपको कौन कौन से पैरामीटर्स चूज़ करने चाहिए कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए भर दी है। हमेशा बताना ज़रूरी समझता हूं कि आप अगर बिगनर हैं तो आपको दोस्तों इन सब से बहुत फ़ायदा होगा। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंड्स, इन सब जो टेक्निकल वीडियो है इन सबको जाकर ज़रूर देखें। और अपने फाइनेंस के नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में कितने सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कैसे प्रॉफिट मैं बुक करता हूँ, और कौन से स्टॉक लास्ट टाइम के लिए होना चाहिए, और म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर दोस्तों मैं और भी सीरीज लाऊंगा इसके लिए। अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो इन सब वीडियो को जाकर भी ज़रूर देखें, तब देखो जाकर दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में प्लस फाइनेंस मार्केट में अच्छा खासा ज्ञान होगा। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रामदेव अग्रवाल जी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर 25 गुरु मंत्र दिए हैं। लेकिन दोस्तों मुझे 10 गुरु मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जहां दोस्तों आपको इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प होगी। और इन सब फार्मूलाज को आप कहीं ना कहीं दोस्तों ज़रूर लिखें, और ऐसा नहीं कि वीडियो को देख के उसके बाद लाइक करके और सीधा निकल जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा। एक पेन और डायरी लेके रखिए, और 2020 में जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको लिखिए, और 2021 के लिए दोस्तों रेडी हो जाइए। और इन सब गुरु मंत्र को जरूर लिखिए, बिकॉज ये सब दोस्तों बिलियनियर इंसान है, और इन सब की जो वाणी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि ये लोग कैसे बिलियनियर बने। और मोतीलाल ओसवाल का दोस्तों बात की जाए मैनेजिंग डायरेक्टर की, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो कौन नहीं जानता इनको, और इनके क्या ट्रिक्स और ट्रिप्स है जो टॉप 10 फ्रेंड्स। चलिए अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं कितने बार बोलता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेजेंडरी वॉरेन बुफेट की बात की जाए या फिर बेंजामिन ग्राहम की, कौन दोस्तों नहीं जानता इन सब नामों को। तो इन्होंने दोस्तों इतना जो इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट किया है, कोई भी स्टॉक को चेज करके नहीं। यस दोस्तों, अगर स्टॉक को चेज करते करते आप अमीर बन गए तो आपका लक है, लेकिन स्टॉक को एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी उठा के दोस्तों वही होता है असल सौदागर। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी असल वैल्यू है, एंड इट्स मार्केट प्राइस। द ग्रेटर द डिफरेंस द बेटर इट इज फॉर द इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्राहम सेज द फंक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी is in essence that of rendering unnecessary and accurate estimate of the future what you are looking for। तो फ्रेंड्स, अगर पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर उसको कितना अच्छा कोटेशन दिए हैं। और हमेशा दोस्तों मैं आपको एम ओ एस बोलता हूँ, और अभी तक अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आपको याद हो चुका होगा कि एसटीफिल आपको हमेशा एमओएस सिखाना चाहता है। और फ्रेंड्स, एसटीफिल खुद ही कहाँ से सीखते हैं ये सब चीज़? इन सब चीज़ दोस्तों हमने भी बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख के सीखा है। और फ्रेंड्स, अगर ये सब इन्वेस्टर्स बहुत लकी नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनती हैं, बिकॉज बहुत डिसिप्लिन से इन्होंने इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट की। यस, 1-2 साल में ऐसा नहीं कि कोई 7 गुना 10 गुना पैसा रिटर्न हो गया तो ये लोग अमीर बन गए। नहीं फ्रेंड्स, ये लोग के जो स्टॉक्स हैं 1000 गुना 12,000 गुना ये सब दोस्तों रिटर्न दिए हैं। तो इन सब के लिए एमओएस का ज्ञात होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक लेवल्स के बाद एमओएस की बात करता हूँ, तो एमओएस कैसे निकलता है इसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो बहुत ही जल्दी मैं ले आऊँगा। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये दोस्तों जो हमेशा देखते हैं एमओएस के बाद, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कोई भी स्टॉक का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। जहाँ पे दोस्तों लो लिक्विडिटी होती है वहाँ पे वो ज़्यादा निवेश करने की कोशिश नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और बात की जाए लिक्विडिटी कहाँ पे, आई मीन टू से दोस्तों, जहाँ पे आपको पता है कि प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा
अगर स्टेक रहता है तो वहाँ पे अभी ओएफएस आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक कितना लिक्विडिटी मीन्स प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वैल्यूएशन। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई स्टॉक अगर भागता है आपकी रीच से तो आपको निकल जाने देना है। आप देखिए दोस्तों 6000 स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उस 6000 स्टॉक में से आपको बस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 2 4 5 स्टॉक ही चाहिए आपको अमीर बनाने के लिए। आपको 6000 स्टॉक नहीं चाहिए। तो अगर आपकी रीच से कोई स्टॉक निकल जाता है उसको निकल जाने दीजिए। तो फोमो में कभी मत आइएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक ऐसा हथियार है जिसको ऑपरेटर बहुत ही अच्छा यूज़ करना जानते हैं। आप कोई भी चीज़ की वैल्यू समझिए दोस्तों और वैल्यू इन्वेस्टर बनिए, वहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई 300 का पी पे 400 का पी पे न्यूज़ देख के वैल्यूएशन के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 300-300% भर गए एक साल में, लेकिन फिर भी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का 1% का भी स्टेक नहीं है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही चालाक होती है। वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग जानती है, बिकॉज उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे जनरेट किया जाता है। तो इसीलिए आपको वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी काम करना है। और दोस्तों जो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा पनिश करता है। कोई भी दोस्तों बिजनेस की बात की जाए तो हमें फिनेंशियल मॉडलिंग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फिनेंस मॉडल का दोस्तों आप बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में काम मत करिएगा, वरना आप बुरे फंस सकते हैं। तो उनकी फिनेंशियल मॉडलिंग कैसी है और वो कैसे दोस्तों नंबर्स जनरेट कर पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 4 दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो प्रोमोटर्स शेयर प्लेज। इफ द प्रोमोटर्स हैव प्लेज अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स एंड आर अनेबल टू मीट देयर ड्यूज टू लेंडर्स, द लेटर मे बी फोर्स टू लिक्विडेट द प्लेजेस शेयर कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द स्टॉक प्राइसेस। तो हमें दोस्तों जिनमें प्लेज हैं उनसे हमको दूर रहना है। यस 2 3 4 5% का प्लेज तो समझ में आता है, लेकिन बहुत ऐसे प्रोमोटर्स हैं जिनके दोस्तों प्लेज की बात की जाए 25% 30% 50% तक भी होती है। तो उन सब से बिल्कुल भी दूर रहना है। बिकॉज आपको पता है कि प्रोमोटर्स दोस्तों अगर एक बार अपने लेंडर्स को डैमेज मीन्स वो पैसा नहीं दे पे कर पाते हैं तो उनको दोस्तों एक सीवियर डैमेज देखने को मिलता है। वो तो बर्बाद होते ही हैं, साथ में अगर आप निवेश करते हैं तो फ्रेंड्स आप भी बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैनेजमेंट डेप्थ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजमेंट डेप्थ को नहीं देखेंगे तो आप बुरा फंस सकते हैं। आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट का डेप्थ कितना है। कोई भी स्टार्टअप कंपनी हो या फिर कुछ भी हो, आपको रिसेंटली पता है दोस्तों कि मैनेजमेंट डेप्थ कितना इंपॉर्टेंट है। बिना मैनेजमेंट डेप्थ को देख के बहुत लोग ने जीएमएम फॉर्डर पर निवेश किया और उसके बाद आपको पता है कि क्या हमें देखने को मिला। इसलिए फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक में हमें मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंपनी चाहे हाई रिस्क वाली हो या फिर लो रिस्क वाली, मैनेजमेंट डेप्थ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। सातवां पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों इसको सही में एक लाइक आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। दोस्तों ग्रोथ प्लान याद रखिएगा। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टॉक में ग्रोथ नहीं दोस्तों तो उधर पर निवेश करना सही नहीं है। इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट। और दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ती है उसी हिसाब से ऐसा बहुत बिजनेसेस होते हैं दोस्तों जो जनरली एक थोड़ा सा लॉस में होते हैं, टेम्प्रोरी फेज में गुजरते हैं, लेकिन उनमें इनॉर्मस ग्रोथ होती है जिसकी वजह से वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा इक्विटी मार्केट में आप ग्रोथ में बेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूँ, हैविंग अंडरस्टूड द एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो व्हाट इज कंपनीज ग्रोथ प्लान टू टैप इनटू दैट अपॉर्चुनिटी, what you are looking for in, if any possibility for capacity expansion, new product launches, business diversification, export to new geographies, mergers एंड एक्विजिशंस एंड फंडिंग ऑफ ग्रोथ। तो दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बिना ग्रोथ का दोस्तों आपको इक्विटी मार्केट में बेट नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक मोट। दोस्तों इकोनॉमिक मोट क्या होता है? मोट का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो उसका गहना है, उस बिज़नेस का गहना है। अगर दोस्तों आपको मुथूट फाइनेंस के बारे में पता है तो उस बिज़नेस का मोट क्या है? वो गोल्ड लोन बांटती है दोस्तों। तो अपने सेगमेंट की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। नेस्ले की बात की जाए तो उनके मोट क्या है बिजनेस के? उनके दोस्तों जो बेबी फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेरेलैक नेस्ले बनाते हैं, तो दूसरा कोई कंपनी वैसा बना ही नहीं पाता। तो दोस्तों हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ मोट होता है जो उसको फ़ायदा होता है। आईआरसीटीसी की बात क्या है? तो एक बिजनेस मोट है दोस्तों कि उनके प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वही टिकट सेल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो दिस इज टू ascertain whether a company can sustain its profit and profitability amidst strong competitive forces. An economic moat protects a company's profit from being attacked by a combination of multiple businesses forces. In traditional management theory, such time as known as दोस्तों entry barriers, sustainable competitive advantages, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब बहुत ही आफत हो जाए तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को वो झेल पाएँ।
और दोस्तों इन सब बिज़नेस पे अगर आप निवेश करते हैं तो सही में आपको कोई हरा नहीं सकता है, बिकॉज़ इकोनॉमिक मोड खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसी कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट वही बनाती है दूसरा नहीं, तो भाई जैसे पिडलाइट हो गए दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी से उसको खोजिए। और अगर आपको टाइम मिले दोस्तों, अगर आपको सही में एक लर्निंग लेसन सीखनी है, तो मैं वेट करूँगा 10 कंपनी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है मोट, जैसे फेविकॉल बनाती है दोस्तों पिडलाइट, तो बगल में लिख के 10 कंपनी का नाम मैं वेट करूँगा। देखते हैं दोस्तों कि आप कितना रिसर्च कर सकते हैं। 9वां नंबर पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। दोस्तों आपको कंपनी का इतिहास भूगोल जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पास्ट में कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किए हैं, पास्ट में कंपनी ने लिक्विडिटी क्रंच को कैसे देखा है, पास्ट में कंपनी ने रिसेशन को कैसे देखा है। क्योंकि नई कंपनी होती है दोस्तों, जैसे मैंने फिर से जीएमएम फॉडलर का एग्जांपल देना जरूरी समझा कि जीएमएम फॉडलर ने ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों हमें पिछले बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं था। इतना हाई डिस्काउंट की वजह से कंपनी के लाइक जो ओएफएस आए थे, तो शेयर होल्डर को बहुत ही नुकसान हुआ। इसलिए फ्रेंड्स हमें कंपनी का इतिहास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, इनके मैनेजमेंट और इनका इतिहास इतना अच्छा है कि लोग चाहे जितना भी कुछ हो जाए दोस्तों, तो उसी कंपनी में निवेश करते हैं। और इधर पे हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलती है। और आपको दोस्तों इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसी कंपनी पे जहाँ पे आपको उसका इतिहास पता रहे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तब दोस्तों आप उस कंपनी से परिचित हो सकते हैं। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, थे तो 25, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताया। यस फ्रेंड्स, इसको छोड़ के हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आरओई डिस्कस करते हैं, आरओसी डिस्कस करते हैं, करंट रेशियो डिस्कस करते हैं दोस्तों, ग्रोथ पोजीशन डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारे करंट रेशियो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग के लिए दोस्तों ये सब तो आप लोग अभी जान गए होंगे, अगर आप मेरे चैनल से सीरियसली जुड़े हुए हैं तो बिजनेस मॉडल के साथ साथ इन सब का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो भाई आपको बिजनेस मॉडल आराम से समझ में आना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो एपीआईज बनाती है दोस्तों, लेकिन बहुतों को पता ही नहीं कि वो कंपनी एपीआई का मतलब क्या होता है। बस मैं निवेश कर रहा हूँ तो आप भी निवेश कर दे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको जो बिजनेस समझ में आता है उसी में निवेश करना चाहिए। तभी फ्रेंड्स आप एक सच्चे अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, ना कि दोस्तों एक फर्जी कि भाई किसी की बात सुन के आप निवेश कर दिए, कल आपको प्रॉफिट हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो उनको गालियाँ। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं निवेश किया जाता है। आपको निवेश के लिए पूरा परसेप्शन चाहिए कि नहीं, आप जो निवेश कर रहे हैं वो सही है, और आप ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिनका बिजनेस मॉडल समझ में आया। लेकिन दोस्तों मैं लास्ट में फिर बताऊंगा, बिना एमओएस का, बिना वैल्यूएशन के आप काम करते हैं तो आप दोस्तों बुरे फंस सकते हैं। यस, शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा लीजिएगा मोमेंटम के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो वेल्दी इंसान बनते हैं, आप कोई भी निवेशक को देख लीजिएगा, इवन दोस्तों झुनझुनवाला सर को देखिएगा, दमानी सर को, आप हमेशा सुनते हैं कि इन्होंने 80% गिरे हुए स्टॉक पे निवेश किया। भाई उनको उनमें वैल्यू दिखाई पड़ती है तो ही, लेकिन उसमें मैं अवॉइड करूँगा कि इतने वो जो गिर जाते हैं दोस्तों अपने हाई से, उनमें तो वो निवेश कर इसलिए करते हैं बिकॉज वहाँ पे एक स्पेकुलेशन बनता है, उनको लगता है वैल्यू। लेकिन फ्रेंड जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर लोग उसको इग्नोर करते हैं, उन सब पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमेशा मैं देखता हूँ मोमेंटम स्टॉक पे, आज ही देखिए मिसेस बेक्टर का 600 के ऊपर लोगों ने निवेश किया। इस कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या वो 600 डिजर्व करती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हमें चेस नहीं करना है, हमको बिना वैल्यूएशन काम नहीं करना है। और यही सब दोस्तों जो कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स थे जो दोस्तों मैंने आपसे 10 डिस्कस किए, लेकिन यस 10 को छोड़ के और भी बहुत सारे हैं। और दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े जो निवेशक हैं उनकी आइडियोलॉजी पढ़ते रहिए, क्योंकि आज लास्ट मंडे था, तो अपकमिंग जो मंडे होगा नया साल का होगा दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि अपकमिंग एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन अच्छा से हो और आपको एक मंडे मोटिवेशन मिले। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसको कलेक्ट किया और आपसे सोचा कि शेयर कर दूं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।